स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट सोशल साइंस के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट है। वनों से होने वाले सीधे और मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ देखते हैं इसका आंसर। चलिए सबसे पहले देखते हैं, फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड है ना। फॉरेस्ट में लकड़ी मिलती है। लकड़ी में हम देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट सोर्स होता है फ्यूल का, लकड़ी जलाने का है ना। बहुत सारे इसमें एक साल है, देवदार है, पाइन है, शीशम है, ये सब क्या जलाने वाले लकड़ी के सब हमें जो है वो फॉरेस्ट से मिल रही है। सेकंड है, फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर प्रोडक्ट, छोटे प्रोडक्ट मिलते हैं व्यवसाय चलाने के लिए, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ माइनर प्रोडक्ट है, जैसे बम्बू है, लैग, गम, हनी, ये सब छोटे उद्योग को चलाने वाले प्रोडक्ट है। ये सब हमें किससे मिल रहे हैं? ये मिल रहा है हमें फॉरेस्ट से। मेडिसिन है ना। चलिए नेक्स्ट है इसका, मटेरियल फॉर बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो उसके लिए बेसिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं? फॉरेस्ट से। जैसे पेपर हो गया, पेपर लकड़ी से बनता है ना। ग्रास से, बम्बू से है ना, बाँस से। मैच, जो मैच इंडस्ट्री है, माचिस उद्योग है, ये भी लकड़ी से तैयार होती है, ठीक है। पाइन है, फिर उसके बाद स्पूज है, बबूल, लेग इंडस्ट्री है ना, वैक्स इंडस्ट्री, ये सब हमें। फिर महुआ है, गम, गम है ना, ये छाल से मिल रहे हैं। महुआ, एसिटिक ऑयल इंडस्ट्री है ना, तारपीन ऑयल, ये सब हमें। फिर मेडिसिन है, ये सब हमें कहाँ से मिल रही है? फॉरेस्ट से। इसके बाद में पेस्ट्योर की बात कर रहे हैं ना। पेस्ट्योर की बात करते हैं हम, चारा जिसको बोलते हैं हम। तो ये सब चारागाह जिसको कहते हैं, जानवरों के लिए जो चराने के स्थान है उनकी फॉरेस्ट है। पत्तियाँ वगैरह, ग्रास वगैरह सब वैसे मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार, ठीक है। रोज़गार कम से कम हमारे देश में 7 से 8 करोड़ लोगों को जो रोज़गार है वो कहाँ से मिल रहा है? उनकी जीविका है जो फॉरेस्ट से चल रही है ना। बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिल रहा है वहाँ पर। और उस रॉ मटेरियल का जो भी एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना, या बहुत सारे जो वर्क होते हैं वो लोगों को वहाँ मिल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो करोड़ लोगों को मिल रही है। रेवेन्यू जनरेशन, राजस्व है ना। गवर्नमेंट को प्राप्त हो रहा है, करोड़ों रुपये प्राप्त हो रहा है कहाँ से? फॉरेस्ट से। जो भी लगान वगैरह या फिर जो रॉयल्टी मिलती है। उसके बाद में अर्निंग फॉरेन करेंसी, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट से मिल रहे हैं वो बाहर जाते हैं, तो उससे हमें फॉरेस्ट जो फॉरेन करेंसी है, विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। अब देखते हैं अपन इनडायरेक्ट बेनिफिट्स कौन से भाई। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू जेएस कॉलिंस के, जो ट्री होल्ड माउंटेन्स, जो ट्री है वो माउंटेन्स को होल्ड करके रखी हुई है ना, चट्टानों को पकड़ के रखी हुई है। सप्रेस द स्ट्रॉम रेनफॉल, उसके बाद में जो रेनफॉल है ना, बारिश, उसके बाद में जो बादलों की गड़गड़ाहट, तूफान है, इसको रोकने का काम करती है। उसके बाद फॉरेस्ट रेगुलेट करती है बहुत सारी नदियों को, मेंटेन द वाटरफॉल को, बर्ड है ना, पक्षियों को लाइफ यहाँ पर जीवन व्यापन होता है। तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होता है जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये सब बेनिफिट्स हैं। उसके बाद मॉडरेट क्लाइमेट, मेंटेन मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट का मतलब होता है मेंटेन करना, नरम करना है ना, इजी करना। क्लाइमेट मतलब मौसम को। फॉरेस्ट मेक द क्लाइमेट एंड माइल्ड, ठीक है। माइल्ड मतलब हल्का कर देता है क्लाइमेट। फॉरेस्ट मदद करता है इंडस्ट्री हीट और कोल्ड मेंटेन करता है। ये उसकी एक तो इंटेंसिटी, हीट और कोल्ड की इंटेंसिटी को ये मेंटेन करता है। कॉज रेन, ठीक है, बारिश को जो मॉइस्चर होता है उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है, जिससे बारिश होती है। उसके बाद में प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड, जो बाढ़ होती है उसको भी कम करता है। स्पीड ऑफ वाटर को कम करता है, पेड़ उसको स्पीड को कम करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और पानी को फैलने से रोकने का काम करता है। और उसकी जो स्पीड होती है नदी की स्पीड को भी धीरे कर देता है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका एक्सपांशन, कंट्रोल एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट। जो डेजर्ट है
है ना, जो बंजर भूमि को ये फैलने से रोकता है। सरदार पटेल ने कहा है कि एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट, अगर हमें मरुस्थल को रोकना है, डेजर्ट को रोकना है, तो सिविलाइजेशन इज टू बी प्रोटेक्ट दैन, तो हमें हमारी सभ्यता को उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, मतलब हमें डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट रूपी जो खजाना है इसको हमें बचाना पड़ेगा। दस फॉरेस्ट प्रिवेंट एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट, तो ये जो फॉरेस्ट है वो किसको बढ़ने से रोकेगा, डेजर्ट को कंप्लीटली। कंट्रोल सॉइल इरोजन, देखिए जो टॉप लेयर होती है जब वो बह के जाती है पानी के द्वारा या फिर हवा के द्वारा, तो फॉरेस्ट क्या करता है, उसको रोकता है। स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, इस सबको रोकता है, जिससे ये और एक मिट्टी को एक और बात है, मिट्टी को पकड़ के भी रखता है, जिससे ये लेयर, ऊपर की लेयर डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती। नेक्स्ट चलिए, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी मतलब उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। उसके बहुत सारे जो पत्ते वगैरह है ना, पेड़ जब सूख जाते हैं तो सड़ जाते हैं, उसके बाद मिट्टी में ये मिल जाते हैं, इसकी पत्तियाँ भी नीचे गिर के ह्यूमस बनाती है, डिकम्पोज हो जाती है और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, खाद का काम करती है ये। नेचुरल ब्यूटी, देखिए जो हमारे जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल ब्यूटी है, और इसी ब्यूटी को देखने के लिए बहुत सारे जो फॉरेनर जो टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर आते हैं, जिससे भारत की जो आमदनी है वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इकोनॉमी। जो भारतीय अर्थव्यवस्था में उसमें एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो देख सकते हैं हम, एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी ऑक्यूपेशन, है ना, जो सबसे पहला ये तरीका होता है, एक व्यवसाय है ये। इट इंक्लूड्स बोथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, इसमें दोनों शामिल है, एक तो फसलों की पैदावार, कटाई, और एनिमल रियरिंग, पशुओं को पालना। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इकोनॉमी इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट्स मेंशन बिलो। देखिए कंट्रीब्यूशन भारतीय जो किसानी है, जो खेती है, उसका भारतीय इकोनॉमी में क्लियर ही उसका योगदान है ना, ये फैक्ट है, सच्चाई है जो कि नीचे दी गई है। चलो पहला है प्रोविजन फॉर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिए प्रावधान है इसका, बहुत सारे देख सकते हैं। इंडिया एग्रीकल्चर इज नरिशिंग अबाउट 70% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर सपोर्ट अवर 2/3 पॉपुलेशन, मतलब भारत में 17% लोगों का जो पॉपुलेशन का है दुनिया की, वो खेती से पूरी हो रहा है, उसका जो खाना वगैरह है ये सभी ज़रूरतें पूरी हो रही है, और एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है हमारा 2/3 पॉपुलेशन। सेकंड है कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दिलाने में दी गई। अबाउट 2/3 लेबर पावर ऑफ द कंट्री, 2/3 पावर ऑफ द हमारी जो लेबर पावर है, मजदूरों की शक्ति है, इंडियन एग्रीकल्चर में उनको एम्प्लॉयड किया जा रहा है, उनको व्यवसाय दिया जा रहा है। इनडायरेक्टली इट हैज़ गिवन एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल, इनडायरेक्टली तरीके से उनको जो है वो रोजगार दिया जा रहा है। इन विलेज पीपल आर आइदर एम्प्लॉयड इन हैंडीक्राफ्ट, देखिए गांव में लोग जो भी हस्तशिल्प, हाथ से बनाए हुए बहुत सारे काम कर रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, लघु उद्योग है, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, जैसे हाइडन पॉसिबिलिटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ये छुपी हुई है ना, बहुत सारी जो पॉसिबिलिटी है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दिया जा रहा है बहुत सारे लोगों को, ठीक है ना, इनडायरेक्ट तरीके से। उसके बाद में बेस ऑफ इंडस्ट्री, देखिए हमारी जो कंट्री है ये एग्रीकल्चर से बहुत सारे छोटे बड़े जो प्रोडक्ट्स हैं ये मिल रहे हैं हमें, ताकि बड़े बड़े जो उद्योग है उनका बेस तैयार हो सके, ठीक है ना। कागज़ उद्योग के लिए लकड़ी यहाँ से मिल रही है, टेक्सटाइल के कपड़ा बनाने के लिए ये भी, फिर जूट, शुगर फैक्ट्री के लिए शुगर केन, ऑयल के लिए तारपीन ऑयल के लिए बहुत सारी सीड्स, ठीक है। तो ये आप इसमें देख सकते हो कि बहुत सारे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट, देखिए हमारे यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होते हैं, बाहर निर्यात किए जाते हैं फॉरेन कंट्री में, और वहाँ से बहुत सारे जो फॉरेन जो करेंसी होती है हमारे यहाँ पर आती है।
ठीक है। जैसे टी हो गया, ऑयल सीड हो गया, कॉफ़ी, मसाले, कॉटन, पोटैटो, है ना, बहुत सारे यहाँ से जो होते हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और ये सब कहाँ से मिल रहे हैं हमें प्रोडक्ट? ये सब हमें फॉरेस्ट से मिल रहे हैं, जिससे हमारी करेंसी बढ़ती है, हमारी अर्थव्यवस्था सुधरती है। 13.4% जो टोटल एक्सपोर्ट होता है हमारे कंट्री से, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, सप्लाई ऑफ फूड स्टफ, है ना, जो स्टफ होता है सामग्री। एग्रीकल्चर प्रोवाइड 62.5 करोड़ पीपल विद फूड स्टफ लाइक वीट। मतलब कह रहा है कि 62.5% करोड़ लोगों को फूड मटेरियल सप्लाई कर रहा है एग्रीकल्चर के द्वारा। बहुत सारे हम देख सकते हैं ज्वार वगैरह अनाजों के नाम है यहाँ पर, वेजिटेबल्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ मसाले हैं यहाँ पर। इंडियन एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल स्टोन, नींव का पत्थर हो सकता है इकोनॉमी के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए डायरेक्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आगे के जो इसका जो पॉइंट्स है आप पढ़ लेना, उसको बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है। डिस्क्राइब आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया एंड इट्स यूजेज। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप, नॉर्थ ईस्टर्न में कौन कौन से है। यहाँ पर केवल आपको डिस्ट्रिक्ट और कुछ प्लेस के नाम है वो आपको पढ़ने हैं, बहुत इजी, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, जो मैं केवल इसको कुछ मीनिंग बताता हूँ। रिजर्व, है ना, रिजर्व तो पता ही आपको, भंडार जो भी है हमारे यहाँ पर। सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन से। ठीक है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर केवल नाम ही है, अलग अलग एरिया के नाम है। मैं यूजेज, मेन यूजेज बताता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, इट प्रेजेंट ऑल काइंड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे बहुत सारी वस्तुएं बनाती है जिसको मेन यूज़ कर रहा है, जैसे नीडल्स, ब्लेड, पिन, नाइफ, ह्यूज मशीन, ट्रैक्टर, ठीक है ना, बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब इससे बनाई जा रही है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको केवल नाम याद रखना है ना, और उसके यूजेज याद रखने हैं, बाकी क्वेश्चन आपको ही करना है ये। आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सेंड करेंगे, जो भी एक्सप्लेन करने वाले होंगे वो वाले। थैंक यू।